नेक्स्ट इज exercise 5.6 differentiation class +2 and this is the first question. यहाँ पे आपने लिखना है if x and y are connected parametrically by the equation without eliminating the parameter find dy or dx. These are the parametric form of equation. ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस इनको बोलते हैं कि x की वैल्यू अलग दी है, y की वैल्यू अलग दी है, आपने dy और dx निकाल रहा है। ठीक है, ये भी एक टेक्निक है, इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं लगेगा, सिर्फ मेथड है और उस मेथड को आपने समझना है। सबसे पहले देखो x है, यहाँ पे x है वेरिएबल और इस तरफ t है, तो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, इसे हमने विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है और इसे भी विद रिस्पेक्ट टू टी ही डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल x है और इंडिपेंडेंट t है। हियर डिपेंडेंट वेरिएबल इज y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज t। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिख लिए, सेकंड इक्वेशन लिख लिए, dx over dt differentiating with respect to t, here differentiating with respect to t we get dx over dt and यहाँ पे 2at है, तो इसमें इसकी पावर 2a तो कांस्टेंट है, 2a कांस्टेंट है, t स्क्वायर है, ये वेरिएबल है, स्क्वायर आगे आ जाएगा, 2 का बन गया 4at, तो इसका डेरिवेटिव क्या बन गया यहाँ पे 4at, 2a कांस्टेंट था, ये एज इट इज बाहर आ गया, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ गया, ये 4at। ऐसे dy और dy ओवर dt ये हम निकालेंगे, यहाँ हियर a इज कांस्टेंट, टेकिंग a आउटसाइड द डेरिवेटिव एंड देन डेरिवेटिव ऑफ t रेस्ट ऑफ 4, t रेस्ट ऑफ 4, इसमें पावर कितनी है 4 है, 4 हमने आगे ले ली, 4t रेस्ट ऑफ 3, हमारे पास आ गया 4a t रेस्ट ऑफ 3, दिस इज आंसर। देन we get dx over dt and dy over dx, we want dy over dx, तो इसको dy और dt को आप dx over dt से डिवाइड कर दो, dy over dt over dx over dt, here सेकंड से फोर्थ ओवर कट जाएगा, dt से dt कट गया, आपके पास क्या रहेगा dy over dx, और यहाँ पे क्या आ गया 4at क्यूब, और यहाँ पे ये जो वैल्यूज कटती है काट दी, और t स्क्वायर हमारे पास आंसर बच गया। तो इसी टाइप से सारे क्वेश्चन, यही एक मेथड है, जो भी पैरामेट्रिक इक्वेशन है थीटा में दी है, टी में दी है, जिसमें भी दी है उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर लो। यहाँ पे क्या निकालेंगे dx ओवर डी थीटा, और यहाँ पे क्या निकालेंगे dy ओवर डी थीटा। ठीक है, तो गिवन इक्वेशंस आपने लिख ली, उसमें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx ओवर डी थीटा आपके पास ये आ गया माइनस a sin थीटा, dy ओवर डी थीटा ये आ गया, दोनों को डिवाइड कर दिया, dy वाला ऊपर लिखना है, dx वाला नीचे लिखना है, तो आपके पास ये आंसर आ गया डेरिवेटिव इसका। नेक्स्ट भी सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले वही है, कोई चेंज नहीं है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये भी सेम वैसे ही अपनी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ x and y are connected parametrically by the equation without eliminating the parameter find dy और dx, फिर वही है 4t का डेरिवेटिव 4 आ जाएगा, और 4 ओवर t, कल भी मैंने बताया था कि 1 ओवर x का डेरिवेटिव मैंने कल बताया था -1 ओवर x स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 तो अलग रखो, ये 1 ओवर t है, तो क्या बन जाएगा -1 ओवर t स्क्वायर, -1 ओवर t स्क्वायर, तो 4 साथ में है, तो -4 ओवर t स्क्वायर इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। आप डायरेक्ट भी ये फॉर्मूले यहाँ पे लगा सकते हैं, आपको जस्ट आइडिया होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट लगाया, जब बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो छोटी चीजों को शॉर्टकट में करते हैं, तो यहाँ पे 1 ओवर टी का डेरिवेटिव -1 ओवर टी स्क्वायर आ गया, साथ में इससे मल्टीप्लाई हो गया, दोनों को डिवाइड करेंगे, वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इज आगे पैरामीटर क्या है थीटा है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव यहाँ पे बन जाएगा माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, तो साथ में 2 आ जाएगा इसमें, यहाँ पे आ गया 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गया आंसर पहला। और दूसरा डी वाई और डी थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा आ गया, ये कॉस थीटा आ गया, और साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 कॉस 2 थीटा, 2 कॉस 2 थीटा ये आ गया, तो सीधा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट इज
सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है। x इक्वल टू ए ब्रैकेट थीटा माइनस, यहाँ पे x के प्लेस पे थीटा है, x के प्लेस पे थीटा है, तो dx ओवर डी थीटा, तो यहाँ पे डी थीटा, यहाँ पे डी थीटा से डी थीटा कट के जैसे dx से dx कटता है और इसका 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, डी वाई और डी थीटा आपके पास ये भी ऐसे आ गया माइनस ए साइन थीटा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी आपको समझने की जरूरत है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया है, क्या होता है 2, यहाँ पे अगर आपके पास है साइन 2 थीटा, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में किया होगा पहले, तो दिस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा और साथ में कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू आ गई। और नीचे 2 साइन स्क्वायर थीटा है, नहीं 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस आपने ये फॉर्मूला किया है कि साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे थीटा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यहाँ पे कॉस 2 थीटा ओवर 2। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। अगर हम थीटा को 2 से डिवाइड कर दें तो इसको भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 हट जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2, और इस 2 को हम इधर ले आए तो यहाँ पे बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आपको आगे से आगे डेरिवेशंस करनी होती है, तो आपने पहले फॉर्मूला याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जोड़ तोड़ करनी है, और ये बहुत जगह यूज होते हैं फॉर्मूले। तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, पर इसे बनाया गया है इस टाइप से। ये 2 इधर ले आए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बन गया। तो यहाँ पे एक से एक कट गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें बच्चे बहुत डिफिकल्टी फील करते हैं कि कैसे इसको डेरिवेटिव करना है, लंबा डेरिवेटिव हो जाता है कई बार। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, सब कुछ आपने किया हुआ है। क्वेश्चन रूल है यहाँ पे, डिवाइड क्वेश्चन फंक्शन है और आपने क्वेश्चन रूल पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हम कैसे, जैसे एक बार आपने किया है वैसे ही करना। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इसको पहले लिखना है और ये इधर लिखना है बाद में, ठीक है, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे बार बार। तो यहाँ पे फिर ये लिखा डेरिवेटिव इसका, नीचे यहाँ पे स्क्वायर रूट आना था, स्क्वायर रूट के साथ क्या आना था स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ये इस टाइप से। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ये आ गया साइन क्यूब टी है, तो इसकी पावर 3 है, 3 आगे आ गई और इसकी पावर में से 1 कम हो गया, तो 3 साइन स्क्वायर टी आ गया और डेरिवेटिव ऑफ साइन टी आ गया कॉस टी। ऐसे ही यहाँ पे इसमें अंडर रूट है, तो इसको पावर में लिख लेंगे cos 2d रेज टू पावर 1/2, तो पहले तो 1/2 आगे आ गया, और इसमें जो इसकी पावर है 1/2 पावर थी, उसमें से 1 माइनस के, तो माइनस 1/2 आ गया, उसकी माइनस की वजह से ये नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, और साथ में डेरिवेटिव ऑफ cos 2t का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 2 sin t, 2 sin 2t, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, सिर्फ एलसीएम लिया है और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी अंडर रूट है और यहाँ पे भी अंडर रूट है, अंडर रूट के नीचे cos 2d है, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, cos 2d बच जाएगा, एलसीएम लिया है और कुछ नहीं, बाकी कोई चेंज नहीं होना है, बाकी एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे भी वैसे रहेगा जैसा था, ठीक है। यहाँ पे 2 से 2 कटा है, साइन 2t बचा है, माइनस माइनस प्लस हो गए तो ये प्लस आ गया, और जो यहाँ पे ये जो इसका डिनोमिनेटर बनना है ये बनेगा अंडर रूट cos 2t, और नीचे भी क्या है cos 2t, तो ये आपस में मिलके ये बन गया, ये फंक्शन आपके पास बन गया। इसे नंबर 1 लिख सकते हैं आप, dx ओवर dt आ गया। सेम इसी तरीके से आपने dy ओवर dt करना है, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज, फिर सेकंड
फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, और नीचे स्क्वायर में। यहाँ पे भी जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये स्क्वायर रूट के नीचे है टर्म, स्क्वायर रूट के नीचे है तो ये इस टाइप से बनेगी, डिनोमिनेटर में आएगा, फिर दोबारा इस 2 से 2 कटेगा। यहाँ पे इन्होंने 2 नहीं लिखा है, देखिए, हाँ ठीक है, अभी डेरिवेटिव नहीं हुआ, डेरिवेटिव अगले स्टेप में है। ये 2 है, यहाँ पे इस 2 से ये 2 कटेगा, जैसे पिछले में कटा, सेम है। एक क्वेश्चन करेंगे तो दूसरा उसके साथ ही दूसरा पार्ट जो इसका फ्री है, तो ये उसी की तरह है, सेम है जैसे पिछला पार्ट किया। यहाँ पे cos 2t है, अंडर रूट के नीचे एलसीएम लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसको, तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हट गया, बाकी फंक्शन सेम है, और ये जो है ये नीचे आ गया इसके साथ। अब dy और dx निकालना है, तो दिस फंक्शन डिवाइड बाय दिस फंक्शन, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, तो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स कट जाएंगी। अब इनमें से देखो कॉमन क्या आता है, जो कॉमन आता है उसे ऊपर नीचे सेम कॉमन लेके काट दो। यहाँ पे sin 2t है, sin 2t को क्या लिखते हैं, 2 sin थीटा टू sin t cos t, sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया, 2 sin थीटा cos थीटा, ऐसे ही नीचे भी। और देखो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास, या फिर आप यहाँ पे sin t cos t कॉमन ले सकते हैं, sin t cos t इसमें भी है, 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 तो ये कॉमन लेके ये आपस में कट जाएंगे, ये दोनों कट गए और हमारे पास ये दोनों बच गए। अब देखो ये ऊपर जो है न्यूमरेटर में सारी टर्म्स जो है cos में है, सारी टर्म्स cos में है, तो cos 2t को हम cos की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूले में 4 कन्वर्सन होती है इसमें, कि पहली होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दूसरी होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरी होती है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सारी टर्म्स cos में है, तो इस cos 2t को आप cos की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो ये बन जाएगा cos 2t की जगह लिखेंगे 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, और नीचे वाले बाकी टर्म साइन में है, तो इस cos 2t को भी साइन में कन्वर्ट कर लो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, ये आ गया। और ये ब्रैकेट्स आप खोलिए, ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे तो आपको इस टाइप से ये फंक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो ये किसका फॉर्मूला है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला। cos 3 थीटा क्या होता है, 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा, और sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये बन गया, और ये माइनस cot 3t आ गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम वही है, dx ओवर dt निकाल लो, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, और log t बाई 2 है तो 1 ओवर tan t बाई 2, फिर डेरिवेटिव और tan t बाई 2, ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर t बाई 2, ठीक है, फिर t बाई 2 का डेरिवेटिव 1 ओवर 2 बन जाएगा। इस टाइप से चेन रूल जो आपने सेकंड एक्सरसाइज में की थी वही अप्लाई होगी, पहले 1 ओवर tan t बाई 2, फिर इसका डेरिवेटिव, यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर t बाई 2 आ गया, फिर t बाई 2 का डेरिवेटिव 1 ओवर 2 आ गया। तो इसे सॉल्व करेंगे आपके पास ये बन जाएगा, और जो सेकंड है उसको उसका डेरिवेटिव निकाला, अब डिवाइड किया तो ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामीटर, वही चीज है, कोई नई चीज नहीं है, x इक्वल टू a सीकेंड थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा, तो इनका डेरिवेटिव करेंगे, dy और d थीटा इक्वल टू b एंड dd, इसमें डेरिवेटिव किया तो ये आ गया b सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो dy और dx आपके पास आ गया इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे x दिया है, y दिया है, कोई चीज नहीं है, वही चीज है। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट है, दो टर्म्स हैं, यहाँ पे a जो है कांस्टेंट होता है, यहाँ पे a कांस्टेंट है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, बाकी वही चीजें हैं, dx और d थीटा निकाल लिया, ये बन गया, dy और d थीटा दोनों को डिवाइड कर दिया b के टर्म्स से। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 11, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को और भी तरीका होता है, कई बुक में अलग से तरीका दिया होता है, पर आपने वो अप्लाई नहीं करना। उस यहाँ पे लिखा है कि बिना विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, जो पैरामीटर यहाँ पे पैरामीटर दिए हुए हैं, टी इसमें पैरामीटर है, तो इनको एलिमिनेट नहीं करना है, नहीं तो एलिमिनेशन से मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि और किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू ये है, y इक्वल टू ये है, आपने दोनों तरफ लॉग ले लेना है,
यहाँ पे पहले इसको पावर नोटेशन में लिख दिया, जैसे अंडर रूट है, अंडर रूट को लिख दिया 2 साइन इनवर्स 1/2। अंडर रूट की मतलब अंडर रूट का मीनिंग होता है 1/2, a रेज टू पावर 1/2 साइन इनवर्स t, इस टाइप से बन जाएगा। फिर इसमें आपने दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेनी है, log x ली तो ये बहुत इजी हो जाएगा। log a जो है कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, साइन इनवर्स t का आप डेरिवेटिव आपको पता है 1/√1 - t², इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। तो ये इस टाइप से बन जाता है। ऐसे ही आपने दूसरा फंक्शन ले लेना है, उसको पहले पावर नोटेशन में लिख दिया, और जब log लिया तो जो पावर में वैल्यू होती है वो आगे आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लिया, cos इनवर्स t का डेरिवेटिव -1/√1 - t², बाकी चीजें कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे y आ गया, तो d आपके पास d यहाँ पे dx ओवर dy और dx निकालना है आपने, ठीक है। देखिए यहाँ पे y है, और जो ऊपर अपने आंसर निकाला इसमें x है, x log a, x log a, y log a, बाकी चीजें सारी कट गई, log a से log a कट गया, 2 ये सारा कट गया, आपके पास क्या रह गया -y/x, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को और तरीके से भी कई बुक में दिया होता है, पर आपने देखो क्वेश्चन पढ़िए पहले, इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े उनमें क्या लिखा था, विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। पर अगर आपको मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है तो आप उस चीज को कर सकते हैं। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दो इक्वेशन है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे a रेज टू पावर 1/2 साइन इनवर्स t, यहाँ पे साइन इनवर्स t, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसकी ये भी क्या बनेगा a रेज टू 1/2 cos इनवर्स t, तो बेस सेम है, a यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, तो बेस सेम है, तो पावर क्या होती है प्लस, यहाँ पे 1/2 ले लिया, यहाँ पे क्या बन जाएगा cos इनवर्स t। इसे अगर आप 1/2 इसका कॉमन ले लें, यहाँ पे a है, a की पावर में है ये सारा, अगर 1/2 इसमें से कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा साइन इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t, ठीक है। और अगर किसी ने सेकंड चैप्टर रिवाइज किया हो तो उसका दिमाग अपने आप उस तरफ जाएगा कि साइन इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t इक्वल टू कितना होता है π/2, π/2 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा पाई a रेज टू पावर π/4, ये बन जाएगा। इसके बाद अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ठीक है, y का y एज इट इज प्लस x एज इट इज, ठीक है, और y का डेरिवेटिव मैंने डैश से लिख देता हूँ मैं, y डैश डेरिवेटिव, और यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है a रेज टू π/4 कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0। यहाँ से y डैश की वैल्यू निकालनी है, y डैश मैंने लिखा है dy और dx के लिए, आप डेरिवेटिव को ऐसे भी लिखते हैं, डैश से भी लिखते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -y/x, ये वही आंसर आ गया जो इस दूसरे मेथड से निकाला है। देखिए क्वेश्चन के लिए जब आप आगे नए नए मेथड्स करते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव आपका क्या होना चाहिए कि आपको वेरियस टाइप ऑफ मेथड्स पता होने चाहिए। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं ताकि इसका इजीली एकदम आप आंसर मिल जाए। तो -y/x इसका आंसर है। तो यही दूसरे मेथड से निकाला है, यही इससे, इसमें सिंपली हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से पेरीमीटर जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो इसमें एलिमिनेट हो गया। t जो वेरिएबल है इसे बोलते हैं पैरामीटर, और यहाँ पे इन इक्वेशंस को बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। तो सभी को समझ आ गया टॉपिक आज का? यस सर।